हाय देयर, दिस इज एसन एंड यू आर वाचिंग एसन की पाठशाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिर से सिंटैक्स की, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। लेकिन ये इसका पेज 2 है। इसमें आपको अलग थियरीज और अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ग्रामर के लेसन्स जो अपलोड कर रहा हूँ वो पार्ट वाइज और डे वाइज आपको मिलने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने जो सिंटैक्स का था उसमें समझा था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है, और उसमें हमने सब्जेक्ट की अवधारणा समझी थी, यानी कि सब्जेक्ट किस किस टाइप के होते हैं, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, और बोथ समझा था, दोनों को मिलाकर के क्या होता है। ठीक है। फिर हमने समझा था कि जो सब्जेक्ट होता है उसका पर्सन कौन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप नरेशन को पढ़िएगा तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी पर्सन के अनुसार, क्योंकि वहाँ पर्सन को हमेशा चेंज करना पड़ता है। तो वो आपको क्लियर होगा अगर, तो अच्छी की बात है। अगर नहीं है तो आप पहले आई कार्ड पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा, या फिर जो एंड स्क्रीन है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर देख लेना उसको, वीडियो को, उसके बाद ही इसको देखना ताकि ये समझ में आए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको पता ही है कि मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि आपको जो ये वीडियोस मिलेंगे ये हैंड रिटन नोट्स पर अवेलेबल है, मतलब उसी पर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी प्रेजेंटेशन बनाने का वक्त नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आपको एकदम बहुत सुंदर रहेगा तभी आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ाई से सुंदरता की कोई तुलना नहीं है। आप पढ़ाई करें, आपको कंटेंट कैसा मिलता है इस पर ध्यान दें, तो ये वीडियो को देखें, नहीं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर से डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है। द यूजेज ऑफ वर्ब और वर्ब फॉर्म्स इन एनी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था कि नंबर और पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट, यही दो बातें हमने समझी थी कल, जो पिछला प्रीवियस क्लास हुआ था। नंबर और पर्सन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनके बारे में, किसका, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या होता है, इसी को हमने देखा था, और इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है। तो अब आपको समझना है कि नंबर और पर्सन के अनुसार किसका प्रयोग, वर्ब का। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे वर्ब की, यानी वर्ब कौन कौन से टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप है, वर्ब का एक पर्सनल क्लास आपको में चाहिए, जिसमें आप एक के बाद एक हर एक वर्ब को समझ पाएँ कि एक्शन वर्ब क्या होता है। ठीक है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है, जब उनके साथ कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है। साथ में आप समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, ये सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल की वीडियो में हम बात करेंगे जो वर्ब की, वो आपको इस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वर्ब, अब आपको देख रहे होंगे टॉपिक में दिख रहा है वर्ब, यानी कि जिसे हिंदी में हम क्रिया के नाम से जानते हैं। क्रिया यानी किसी भी काम का बारे में बताने वाला वर्ड, या जो उसकी प्रयोग किया जाए उसके लिए, किसके लिए, काम के लिए। अब यहाँ देखिए वर्ब दो तरह के होते हैं। अब चूंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि क्रिया यानी कि काम, बस यहीं से थोड़ी हमें से मिस्टेक हो जाती है कि हम इसका मतलब यही समझते हैं कि जब केवल केवल काम होगा तो ही हम उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। नहीं, अवस्था को बताने वाले को भी हम क्या कहेंगे, वर्ब। जैसे कि उसे हम स्टैटिक्स वर्ब कहते हैं, जिसे आप नॉर्मल भाषा में हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। मैं आपको और बड़ा करके नोट्स को दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि वर्ब्स में पहला नंबर टॉपिक है वो है हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि स्टैटिक्स। ये अवस्था को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एग्जांपल क्या है, आई एम अ बॉय। इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, केवल अवस्था, यानी कि जानकारी मिल रही है आपको, बस वो कोई भी कार्य को नहीं दिखाया जा रहा है, किसी के बारे में बताया जा रहा है, उसकी अवस्था के बारे में कि वो एक लड़का है। क्या है, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, तो वो स्टैटिक्स वर्ब होती हैं। एक बात आपको मैं और बता दूं कि जब किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं होता है, जिससे हम कार्य के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर जो स्टैटिक्स वर्ब जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, वही मेन वर्ब का काम करती हैं। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब एम लगा है, ये इसका मेन वर्ब कहलाएगा। मैंने मुख्य रूप से यही एक वर्ब इसमें यूज़ किया गया है। क्लियर होगा। अब दूसरा नंबर है एक्शन वर्ब। एक्शन मतलब यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, वो फाइट करने वाला एक्शन का बात नहीं हो रहा है, मेन वर्ब का जो क्रिया यानी कार्य को एक्चुअल में बताते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप सुन भी पा रहे हैं। तो आई एम टीचिंग में जो आप देख पा रहे हैं, एम जो है यहाँ पर फिर से हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि स्टैटिक वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन नहीं, एक बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक्शन वर्ब लगा हुआ है, टीचिंग, पढ़ाना। इसके लिए एक काम चल रहा है, तो यहाँ पर इसे एक्शन वर्ब का नाम दिया गया और इसे स्टैटिक वर्ब का नाम दिया गया है। यहाँ पर जो एम आया है वो पहले जैसा नहीं है, वो यहाँ पर केवल सपोर्ट करने के लिए आया है, तो यहाँ पर इसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से बोलेंगे, और यहाँ पर ये मेन वर्ब इस सेंटेंस का है। थोड़ी सा कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करिए। जब इसके 10 क्लासेस कंप्लीट करेंगे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो मैं पढ़ाया हूँ 1 by 1, तो आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आने लगेगा।
यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको कि क्या है स्टैटिक वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, है ना। ये क्लियर हम जो पढ़ रहे हैं, डू, डज, डीड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हीं में स्पेशल कैटेगरी में आते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स नॉन एज हेल्पिंग वर्ब्स। वो भी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं लेकिन वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि वो पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को बताते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब वर्ब। अब आगे हम देखते हैं, वो समझिए। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ लिख के दिखाया है। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ वर्ब्स को 2 सेक्टर में बांट दिया गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो सिंगुलर का मतलब हम लोग क्या समझे थे कि जो चीज़ कोई भी हो वो एक हो तो हम सिंगुलर कहेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं डज, इज, एम, ये प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। डीड, वॉज, हैड, ये पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। विल, शैल, ये तो दोनों सेम ही रहता है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये सबके साथ लगते हैं और ये दोनों को बताते हैं। फिर है मॉडल्स, ये भी है, जब ये आते हैं तो इनके बाद क्या होता है, मॉडल्स के बाद सिंगुलर वर्ब ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। वर्ब 5 क्या है, वर्ब में जब एस और ईएस लगा देते हैं तो ये वर्ब 5 होता है और ये सिंगुलर हो जाता है। तो ये सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो जब कभी आप किसी सेंटेंस को यानी कि टेंस के सेक्टर को पढ़िएगा तो वहाँ आपको बार बार चिंता नहीं करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आया तो कौन सा वर्ब खोजेंगे। आप समझना है कि कौन सा टेंस पढ़ा तो उसमें वर्ब कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर एक सेंटेंस लिया जाए, लाइक मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आई टीच यू। अब आई जो है एज अ, हम आपको पहले क्लास में समझा चुके हैं कि आई बोथ में आता है, तो आई के साथ यहाँ पर टीच लगेगा, टीच नहीं। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है जिसमें एस और ईएस लगा रहता है उसे हम कहते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई टीच हुआ लेकिन वही ही रहेगा तो ही टीच हो जाएगा, ही सिंगुलर है उसके साथ टीच और ईएस, TESCH बन जाएगा, वो टीच। क्लियर। उसी तरह से आप देखिए यहाँ प्लूरल वर्ब दिखाया गया है। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये सब सिंगुलर हैं, उस तरह से यहाँ प्लूरल वर्ब भी है। जैसे डू के जगह पर अगर डज की जगह पर अगर डू प्रयोग करते हैं, जैसे आई डू नॉट लाइक यू, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मैं आपको पसंद नहीं करता। अब आई, जैसे दे डोंट लाइक टू गो देयर, वे वहाँ जाना पसंद नहीं करता, उनके साथ डू लग रहा है। क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है, उनके साथ डू आया, वो प्लूरल वर्ब है। तो आप समझ लीजिए कि डू, आर और हैव ये प्रेजेंट टेंस के जो है प्लूरल वर्ब कहलाते हैं। डिड, वर और हैड, चूँकि वर और हैड जो है, डिड है वो तो दोनों के लिए काम किया जाता है लेकिन वर समझना है, हैड और डिड को छोड़ करके जो वर है वो आता है प्रयोग में किसके लिए, पूरा तरह से प्लूरल के लिए, लेकिन डिड का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होता है और हैड का भी दोनों के साथ होता है, इसलिए दोनों साइड वो लिखे हुए मिलेंगे। अगला है विल, सेल, तो मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों का प्रयोग दोनों जगह होता है, सिंगुलर के साथ भी होता है, प्लूरल के साथ भी होता है, वो भी मिल जाएंगे। मॉडल्स का प्रयोग भी होता है, वो भी मिल जाएंगे। और उसके बाद वर्ब 1, क्योंकि वर्ब 1 क्या है, प्लूरल है, यही आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है मतलब आपके लिए। मैं इसको अच्छे से थोड़ा दिखा देता हूँ आपको जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाए। देखिए ये जो वर्ब 5 है इसे हम सिंगुलर कहते हैं लेकिन वर्ब 1 को हम प्लूरल कहते हैं, यही आपको क्लियरली करना है। जैसे यानी कि अब तक तो जो आप वर्ब फॉर्म्स याद करते हैं, जैसे प्ले बोलते होंगे, गो बोलते होंगे, ये सब क्या है, ये सारे के सारे प्लूरल हैं, लेकिन वही जब गो का गोज बनता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में हमने 2 चीज़ अभी कवर किया जो आपको दिख रहा होगा, एक था वर्ब क्या करता है, तो वर्ब आप समझ गए, स्टैटिक वर्ब्स और एक्शन वर्ब को समझे। दूसरा वर्ब के 2 टाइप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ये भी आप समझ गए। और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नोट्स की, तो इसमें क्या बताया गया है एक्स्ट्रा बात वो यहाँ आप देख लीजिए, मैं बड़ा करके अच्छे से दिखा देता हूँ। नोट नंबर 1 क्या कहता है, व्हेन वी एड एस और ईएस, स्लैश लिखा हुआ है, इसका मतलब और होता है, इन एनी नाउन, किसी भी नाउन में इट बिकम्स प्लूरल, तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे हमने बोला कि बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब इसमें हम ऐड कर देते हैं एस को तो बन जाता है BOYS, बॉयज़, और बॉयज़ का मतलब लड़के, लड़का से लड़के बन जाता है। तो इसने इस तरह से आपने क्या समझा कि जब नाउन में हम एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, नाउन में जब ऐड होता है तो क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है।
लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल्स को देख लीजिए। जैसे ऑरेंज में एस लगाया तो बन गया ऑरेंजेस। ऑरेंज माने एक ऑरेंज और ऑरेंजेस माने बहुत सारे। टेबल में एक टेबल और एस लगा दिया तो बन गया टेबल्स, इसका मतलब बहुत सारे टेबल। बॉक्स का मतलब होता है एक बॉक्स, एक डब्बा, और उसी में ई एस लगा दिया गया तो बन गया बॉक्सेस। तो वो आप समझ गए कि हाँ बॉक्सेस हुआ तो एक से ज़्यादा बॉक्स का बात किया जा रहा है। तो नाउन में जब आपने एस और एस लगाया तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। बट इसके जस्ट ऑपोजिट होता है वर्ब। ऑपोजिट याद रखिए, उसमें आप एस एस लगाइएगा तो वो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, नोट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी एड एस और एस इन एनी वर्ब इट बिकम सिंगुलर। मतलब जब हम कभी यूज़ करते हैं एस और एस का किसी भी वर्ब में तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको थोड़ा देर पहले ही एग्जाम्पल में कि प्ले जो है खेलना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है। तो आप बताइए प्ले जो है वो सिंगुलर है, लेकिन जब उसमें हम एस लगा दिए तो प्लेस जो आया वो ये प्लूरल है, और जो प्लेस आएगा वो सिंगुलर हो जाएगा। बज का मतलब होता है बजना, एक वर्ब है और इसमें एस लगा बजेस बन गया, और ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। प्लूरल से सिंगुलर कब हो जाता है, तो जब वर्ब में हम एस और एस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। और जब वर्ब सिंगुलर है तो हम जानते हैं कि उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। वहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी आपको दिख रहे हैं। तो आई होप आपको अभी तक तो जो मैंने बताया वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं, मेरे विजिट कमेंट सेक्शन में आप लिख के भी मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो पर्सनली मुझे अगर मैसेज करते हैं फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कहाँ पर, तो मेरे फेसबुक में, उसका नाम है मेरे फेसबुक पेज का एस एन की पाठशाला। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक में भी मैसेज कर सकते हैं, जिसमें स्वामीनाथ भारती आप सर्च करिएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा, और वहाँ पर पर्सनली जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आती है, आप चाहते हैं इस सब्जेक्ट पर और वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मेंशन जरूर कर दें। पसंद आने पर दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अगर जिसको आप पसंद करते हैं उनके साथ, कि वो भी उनका भी नॉलेज बढ़े। और इसी तरह से मैं इजीली 1 बाय 1 करके एक एक स्टेप को क्लियर करता जाऊंगा। आपको काफ़ी आसानी से छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के बनाएंगे हम वीडियो, जिससे कि आपका ग्रामर से जो भय है, जो डर है, जो फियर है, वो सब खत्म हो जाए। मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।